राजगढ़ वासियों, स्क्रीन पर आप एक वीडियो देख रहे होंगे। इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। ये राजगढ़ जिले के लिमाचौआन थाना क्षेत्र के सुल्तानपुरा गांव का वीडियो है। कुछ दबंग एक युवक की पिटाई कर रहे हैं। सभी दबंग युवकों के हाथ में लाठियां हैं और लाठियां खाते हुए एक युवक आपको दिखाई दे रहा होगा। खूब झूमा झटकी है, अफरा तफरी है। उस वीडियो में बहुत कुछ है। जिस युवक के साथ मारपीट हुई है, जिस युवक के परिवार के साथ मारपीट हुई है, आज हम उस युवक के घर पर बैठे हैं। उनसे बातचीत करने आए हैं कि आखिरकार उनके साथ क्या हुआ था और वो पुलिस के पास गए थे तो पुलिस ने उनसे क्या कुछ कहा। सबसे पहला राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। मारपीट आप ही के साथ हो रही थी वीडियो में? सर मारपीट मेरे ही साथ में हो रही थी। मैं स्कूल की तरफ गया तो तीनों भाई लोगों ने और तीनों भाई के लड़के ने 12-13 आदमी लेके मुझे मार रहे हैं। और साथ में मेरा भाई आया तो उसे भी लाखड़ी की देने लगे। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि ये विवाद किस बात को लेकर था? सर ये बाट का सिलसिला है। हमारे जो पुरानी ज़मीन है हमारे बाप दादा के हाथ की, वही ज़मीन है। हमने कोई मोल भी नहीं खरीदी, ना हमारे पास खरीदने की तो कोई ताकत है। उसी व्यक्ति ने गांव के पटेल की ज़मीन खरीदी साहब। गांव का पटेल कह रहा है कि तुम्हारा रास्ता इधर से ही है, मैं तो ज़मीन बेच दी। मैं कह रहा हूँ खुश तगाद कि रास्ता यहाँ पे ही है तुम्हारा। वो कह रहा है कि मेरी पक्षी में कोई नहीं बोलेगा, पूरा गाँव के अंदर मेरी पक्षी में कोई नहीं बोलेगा। क्या नाम है उसका? फरती, फरती नाम है उसका सर। भर्ती नाम से जाना जाता, पूरा नाम पता है क्या? फरती, फरती बिलाला नाम है उसका सर साहब। अच्छा। चौकीदार का नाम से कहा जाता है उसको। अपन चौकीदार नहीं है वो, लपेटता है लोगों को इधर से उधर। इधर कोई 500 का काम पड़े तो वो कर देता है। कोई पुलिस सहायता मांगती है तो पुलिस वाले से सबसे जान पहचान है उसको। और जाता है तो पहले से पुलिस को यहाँ से फ़ोन कर देता है कि फलानी पार्टी को बंद कर देना तुम। और वो व्यक्ति डर जाते हैं, 2-4 बार डंडा। आपने पुलिस को आवेदन दिया आपके साथ मारपीट हुई तो? दिया ना सर मैंने। अच्छा, मैं आपका नाम पूछना भूल गया था। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम नारायण सिंह है सर। नारायण सिंह पूरा? पूरा नारायण सिंह बिलाला। नारायण सिंह भिलाला। बाप का नाम भागीरथ। अच्छा। ग्राम सुल्तानपुरा, तहसील सारंगपुर, जिला राजगढ़। अच्छा, तो नारायण सिंह जी, यूँ बताओ आप कि आपने पुलिस को आवेदन दिया था इस मामले में? सर मैंने दिया था पुलिस को आवेदन 4-5 महीना पहला। जो उन लोगों ने एक बार मेरे साथ छेड़छाड़ करी। मारपीट के बाद दिया था क्या? नहीं, उसके पहले ही दिया था सर। उसके पहले ही दिया था। तो 2 गांव के पटेल, सरपंच, मंत्री सभी लोग ने हमने लिखा पढ़ी करी थी थाना में। तो ये बोला था कि जो तू इसको गाली देगा तो तू जेल जाएगा, ये आपको गाली देगा तो जेल तू जाएगा। तो सर उसी रास्ते में मैं गया और मेरे पास में 5 आदमी के जो कागज है उनका पूरा सबूत भी है मेरे पास। इनने लिखा पढ़ी करी। यही साहब, हेड साहब जुतरे लोग थे, इनने हमारा तोड़ जोड़ मई करा कि तुम इससे मत करना, ये तुम्हें नहीं करेगा। तुम्हारा वार्ड का झगड़ा चल रहा है, तुम्हें आदेश हो जाएगा तहसील द्वारा तो आप बही सकते हो। हमने सर ना तो सोयाबीन बही आई उसमें, ना गेहूँ चना बाया। वो आदमी किसी की भी ज़मीन में से इधर से उधर निकल के जान देते हैं तो वहाँ भी नहीं आन देता है वो। तो मारपीट के बाद आवेदन क्यों नहीं दिया आपने? क्या कारण है उसका? मारपीट के बाद में दिया ना सर। मारपीट के बाद दिया ना आवेदन? 2 दिन तक गए मैं रिपोर्ट करने। 2 दिन में कहता है कि भाग यहाँ से, दिवाली चल रही, भाग यहाँ से, दिवाली चल रही साहब। कौन बोलते हैं ऐसे? इसे साहब बोलता है 2 स्टार बोलता है एक। उसका नाम तो मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि तो मेरा तो काम पड़ता ही नहीं थाने पे जाने का। वो जाता है तो भगा देता है दूरा से ही, इसी बोल के रकत करता है मेरे साथ। और वो आता है तो वो उसके कुर्सी देता है, बैठने के लिए कुर्सी देता है। और मैं जाऊँ तो थाने में से भगा देता है दूर से मेरे को साहब। मेरी आपने सामने वाले के साथ कुछ बदतमीजी की थी, कुछ गलतियां आपकी रही है उसमें? कुछ गलती नहीं रही सब, मेरी कोई गलती नहीं रही। बड़बट का वो आदमी जबरदस्ती उसके विरोध में मैं बोल रहा हूँ ना, उससे पूरा गाँव डरता है। तो मुझे भी डराना चाहता है। और मेरे ही मामा है सर वो, और कोई भी नहीं है वो, लेकिन वो मुझे ही मार रहा है। वो जमीन नहीं बांधी है, मतलब जमीन हड़पने को चाहिए हमारी। घर का मामला है आपका? घर का मामला नहीं, घर का मामला होता मारता ही ना सर, वो रास्ते ही दे देता। घर का मामला होता तो घर का मामा जी है, मतलब रिश्तेदार ही हैं? रिश्तेदार है ना सर, मेरे मामा के भाई के लोग है वो। मेरे से तो बहुत छेटी हो गए हो, पर रिश्तेदार के रिश्तेदार है वो। अन्य लोगों ने। हाँ हाँ, बोलो, डरने की जरूरत नहीं है आपको। अन्य लोगों ने सर मेरा ये पाल लिया, सड़क प्रधानमंत्री रोड पे भी नहीं निकलने दे रही। और जिसके बाद में उनका कहना है कि काट पीट दो उनको, बीमारी खत्म हो, थाना से तो उन्हीं पर छोड़ लूंगा। थानों अपना के मुते के वो भी है मेरे पास सबूत। उसने बोला कि थानों मेरा के मुते पटवारी मुझता है। क्या क्या सबूत है इस बात का?
इसी बात का यही सबूत है सर, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, उसके रिकॉर्डिंग है, 2 4 5 आदमी गाँव वाले हैं। रिकॉर्डिंग है इसकी? Recording आपके है सर। पास है ये रिकॉर्डिंग? ये मेरे पास नहीं है सर, एक बंदे के पास में, मेरे पास तो नहीं है, पर वो डालेगा नहीं डर के मारी, वो नहीं डाल पाएगा। जो रिकॉर्डिंग बनी थी ये जरा सी मेरा बालक छोरा है, 12 13 साल का लड़का भी नहीं है, मेरा 8 साल का लड़का है, उसी ने बनी थी सर ये रिकॉर्डिंग, अच्छा, उसी ने बनी अभी थी। आप क्या चाहते हैं नीमचौन थाने की पुलिस से, राजगढ़ जिले के प्रशासन से? यही चाहता हूँ कि सर जो मेरे साथ घटना हुई वो किसी के साथ घटना होगी तो फिर कानून का क्या रह जाएगा उसमें। जबरदस्ती लोगों के मारेगा, किसका तो ट्रीटमेंट हो रहा है, और जिसी को मारा उसका तो ट्रीटमेंट हो ही नहीं पूरा, और जो ने मारा उसका ट्रीटमेंट कर दिया, तो ये कौन सा कानून में लिखा है? जाओ तो उधर भी नहीं आने थाने पे, इधर जाओ तो घर भी नहीं आने, तो फिर जाए कहाँ? थाना है। कानून नहीं सुन रहे हैं कानून आपकी? बिल्कुल नहीं सुन रहा है सर, कानून तो बिल्कुल नहीं सुन रहा है। क्यों नहीं सुन पा रहा है? कानून तो अंधा हो गया, पूरा अंधा हो गया, इतना अंधा हो गया वो, उसको मालूम ही नहीं कि राम क्या है और रहीम क्या है सर। उसको ये मालूम होता था इसकी बेरे को आदमी ने पीठ पाछे पीछे मारा, पोते पोते मारा, तो इसकी रिपोर्ट तो लिखो। नहीं बोलते हैं कि 3 आदमी की उसकी लिखेंगे, 3 की तेरी लिखेंगे, वो ज्यादा करेगा अंदर कर देंगे तेरे को थाने में बंद, पूरा थाने में बंद कर देंगे, तेरे को अंदर कर देंगे। तो झगड़ा करता है, तू लड़ता है। तो सर मेरे पास 2 तो मन्ना के लड़ने वाली, एक डोकरी, एक बुढ़ा बाप घर में पड़ा हुआ है, लखा हुआ मारा हुआ, एक आदमी मैं हूँ कमाने वाला। बोले कि हाथ पग तोड़ दो, आप जब जाएगा। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं? यही चाह रहा हूँ सर कि मेरी कानून ने कोई मदद नहीं करी सर, कानून मदद करे आपकी? कानून भी मदद करे, और तहसीलदार स्पष्ट मना कर दी कि तू नरेंद्र मोदी गने चल जा, शिवराज सिंह गने चल जा, कोई व्यक्ति गने चल जा। एडीएम साहब को मालूम है क्या ये मामला? को मैं आवेदन दिया ना सर, आवेदन सब दूर है मेरा सर, पर उनसे बात नहीं हुई। पर वकील द्वारा तहसीलदार से बात हुई थी परसों रोज के मेरी, कि सर ऐसा ऐसा मामला है, मेरे को मारा कूटा भी सही। उसने बोला कि तू बने राष्ट्रपति गणे चल जा, दिवाली बाद बांट नापूंगा, ज्यादा करेगा तो नहीं बांट दूंगा, जा। मैं जिला प्रशासन से एक ही गुहार लगाना चाहता हूं कि राजगढ़ जिले में व्यक्तिगत तौर पर प्रशासन का जो रवैया रहता है उससे राजगढ़ जिले की जो आम जनता है, खास करके जो गरीब तबके के लोग हैं, एक घर देखिए आप किस तरीके की इसकी बनावट है, किस तरीके के लोग भोले भाले लोग हैं, और कुछ लोग नेतागिरी करके दबंगई करके प्रशासन को अपनी जागीर समझने लगते हैं। तो राजगढ़ जिले का प्रशासन इस पर सख्त हो। ऐसी कई सारी शिकायतें मेरे पास आती है, लेकिन चूंकि मैं आज सुल्तानपुरा से निकल रहा था और भाई साहब से 2-3 दिन पहले मेरी बात हुई थी, तो मुझे लगा कि ये मुद्दा कवर करना चाहिए, ताकि जो दूसरे भाई लोग भी है, आप ही अकेले नहीं हो इस जिले में, कई सारे लोग हैं जो प्रशासन की इस अनदेखी को देखते हुए प्रताड़ित हो रहे हैं। तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपके हक की लड़ाई हम लड़ें। लीमाचौन थाने की पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले, और राजगढ़ जिले का प्रशासन भी इस मामले को गंभीरता से ले, ऐसी उम्मीद है। बाकी मैं तमाम सारे प्रशासनिक अधिकारियों को इस वीडियो तक पहुंचाऊंगा, तो उम्मीद है कि राजगढ़ जिले का प्रशासन इस मामले में उचित कार्रवाई करेगा, और जो लोग मारपीट कर रहे हैं उन लोगों को सबक सिखाएगा, ताकि आइंदा से वो किसी और के साथ ऐसा ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।